हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रियल नंबर्स की डीपीपी नंबर 3। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल पे आके वो खत्म हो जाए। तो 77 को अगर मैं डिवाइड करती हूं, 77 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 210 से, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। 200 3 से करते हैं, मैं 3 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, 4 से अगर मैं करके देखती हूँ तो ज्यादा आएगा, तो 3 से करेंगे 0 पॉइंट लगेगा, बिकॉज हमने क्या किया है 77 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 0 से 0, 3 1 3 और 3 2 6, माइनस किया हमने 0, 7 - 3 is 4 एंड 1, फिर हम 0 लेंगे ऊपर से, तो ये बाद में हम इसको करके देखेंगे। 6 पे करती हूं मैं, 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 1 2 6 0, हमने माइनस किया, 10 में से 6 किया 4, 3 - 2 is 1, फिर मैंने ऊपर से लिया 0। अब ये यहां क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, अब 23 को डिवाइड कर रहे हैं हम 30 से, अब 0.30 को करेंगे आगे 5 से करके देखते हैं। 5 3 15 कम आता है, 7 से करेंगे, 7 3 21, तो 210 बच गया 20, फिर हमारा लेंगे, फिर आगे हमारा किससे जा रहा है, 7 से किया था तो 210 आया था, अब 6 से करती हूँ मैं, 6 3 18 बच गया 20, ऊपर से फिर 0 लेंगे तो फिर ये 6 से जाएगा, मतलब ये भी आगे हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर, तो बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से सी में हम करते हैं तो भी हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आगे तक जाती जो है। अब हम करके देखेंगे 23/8। अगर मैं 23 को क्या कर रही हूं, 8 से डिवाइड कर रही हूं, तो 8 2 16, माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा 7, ऊपर से लिया मैंने 0, उसके बाद में पॉइंट लग गया, 8 5 56 एंड 8 5 40, 8 6 48 एंड 8 7 56, उसके बाद में हमारा कहां तक जाएगा, ये 8 8 64, 8 8 64 पर जा रहा है, यहां बचेगा 6, ऊपर से लिया 0 हमने, 8 7 56 पे जाएगा, अब 4 बच गया, ऊपर से फिर हम 0 लेंगे तो 8 5 40, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, q is not equal to 0, p and q are positive integers which represents, हमने ये बताना है कि 0.314 और 3 और 4 के ऊपर बार है हमारा। जब हम इसको p by q में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम इसको लेट x लेके चलते हैं। अब 3 4 पे बार है, इसका मतलब हमारी जो रिपीटेशन हो रही है सिर्फ 3 4 की हो रही है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10x हो गया, ये 1.3434 चलता जाएगा। अब रिपीटेशन 2 डेसिमल के बाद फिर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1000x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां हमारा हो जाएगा 134.3434। अब ये 3.3434 को तो मैंने क्या माना था, x लेट किया था, तो इसको जगह हम क्या कर देते हैं, x पुट कर देते हैं, और 134 यहां हमारा 133 हमारा यहां क्या चलेगा, प्लस में चलेगा। सॉरी, यहां क्या होगा, हमने 10x लिया था, 10x को हमने क्या लिया था, 1.34 लिया था, तो हम पहले 134 को ब्रेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम 134 को ब्रेक करेंगे। वन 134 को हमने क्या किया, ब्रेक किया, किस में ब्रेक करेंगे, 133 प्लस 1.3434 में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब हमने 1.3434 को क्या लिया है, 10x लिया है, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगी, 10x पुट करूंगी, और 10x इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 990x इज इक्वल टू 133, तो यहां से हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा, 133 बाय में 990। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 13 by 125 इज अ, इनमें से हमें ये बताना है कि जो हमारा नंबर आ रहा है 13 by 125, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि p by q की फॉर्म में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हम चेक करेंगे इसको डिवाइड करके,
13 को डिवाइड कर रहे हैं 125 के साथ, 0 लगाया तो 0.125 1 जा 125, बचेगा 5, ऊपर से अगर 2 0 इकट्ठी ले रहे हैं तो एक हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 125 4 जा करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 500। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, let d be a reoccurring decimal of the form d is equal to this where digits a1 and a2 lie between 0 and 9. Further, at most one of them is 0. Which of the following numbers necessarily produce an integer when multiplied by d? हमने ये बताना है कि d के साथ जब किसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। पहले हम सोल्व करते हैं d को कि हमारे पास d आएगा क्या, 0.a1 a2 a1 a2, इसका मतलब a1 a2 की बार बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। यहां हम क्या करते हैं, 2 डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100d इज इक्वल टू में ये हो जाएगा a1 a2 पॉइंट a1 a2 अप टू सो ऑन। अब इसको मैं क्या करती हूं, ब्रेक करती हूं, a1 a2 प्लस में 0.a1 a2 अप टू सो ऑन, इसको मैंने क्या माना था, लेट d माना था, तो यहां हम पुट कर देंगे d, a1 a2 प्लस d, यहां हमारा 100d आ रहा है, इस d को इधर लेके आऊंगी मैं, ये हो जाएगा 99d इज इक्वल टू a1 a2। यहां से अगर मैं d की वैल्यू लेके आती हूं तो a1 a2 बाय में 99 आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, 99 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 99 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 18, ये तो नहीं हो सकता, 108 भी नहीं हो सकता, 198 को मैं अगर 99 से डिवाइड करके देखती हूं तो ये 2 जा पे कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द डिजिट एट द 100th प्लेस इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/7 इज, 6/7 की हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है और उसका 100 प्लेस बताना है कि उस पे कौन सी डिजिट आएगी। अब 6/7 तो पहले हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब डिवाइड करके देखते हैं, तो पहले 0 पॉइंट लगेगा, उसके बाद में 7 8 जा 56, बच गया हमारा 4, तो हमारा किसमें चलेगा आगे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा हमारा क्या जाएगा 35 जाएगा, उसके बाद में 7 6 जा 42 जाएगा, आगे चलता जाएगा तो हमारा 40 से कम आ रहा है तो 35 किस पे जाएगा हमारा 5 जा पे, 40 से 35 पे गया, 5 बचा, उसके बाद में हमारा जाएगा 7 6 जा 42, 42 के बाद में हमारा बच गया 8 हमारा किस पे जाएगा, 7 7 जा 49 7 8 जा 56 और 7 9 जा 8 तो ज्यादा आ रहा है हमारा। हम प्रॉपर क्या करके देखते हैं, एक बार डिवाइड कर रहे हैं हम, 0 लिया हमने यहाँ पे, 7 8 जा पे किया हमने 56, 4 बचा यहाँ पे, उसके बाद हमने 0 लिया, 7 5 जा किया 35, 5 रिमाइंडर, उसके बाद में मैंने 0 लिया तो यहां पे मेरा जा रहा है 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 जाएगा, उसके बाद में बचेगा मेरे पास 1, फिर मैं 0 लूंगी तो यहां मेरा जाएगा 7 1 जा 7 3 बच गया, ऊपर से फिर मैंने 0 लिया तो ये बचेगा 7 4 जा 28, उसके बाद 2 बच रहे हैं तो जाएगा 7 2 जा 14, 14 के बाद हमारा फिर से 6 बच जाएगा, इसका मतलब फिर से हमारी जो डिजिट है वो क्या होती चली जाएंगी, रिपीट होती चली जाएंगी, क्या 8 5 7 1 4 2, वापिस से यही डिजिट रिपीट हो रही है। बेटा रिपीटेशन कितने के बाद आ रही है, 1 2 3 4 5 6 के बाद हमारी रिपीटेशन आ रही है, इसका मतलब हमें पहले 100 को क्या करना पड़ेगा, 6 के मल्टीपल में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 6 का मल्टीपल हमारा आता है 96, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 16 करते हैं, 96 में हम 4 ऐड करेंगे, अब 96 तक तो हमारी यही डिजिट चलेगी जो हमारा लास्ट नंबर है 2, उसके बाद हम देखेंगे 4 डिजिट और आगे जा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो हमारी जो डिजिट आ रही है 100 प्लेस पर वो कौन सी आ रही है, 1 आ रही है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, if the decimal 0.d25 is expressible in the form n by 27 then d plus n must be, अगर हमारे पास कोई एक नंबर आ रहा है, मान लो मैं इसको x लेके चलती हूँ 0.d25,
और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब D2 5 का बार है, सिंपली बात है। उसको अगर हम n/27 में एक्सप्रेस करते हैं तो पहले मुझे इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये हमारा क्या जाएगा, अब D2 5 क्या है, 3 डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट वो हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो यहां आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू D25 आगे ये हमारा क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। यहां 1000x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x, वो x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और D25 ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू D25, x इज इक्वल टू D25/99। उसने बोला है कि इसको हम एक्सप्रेस करेंगे n/27 में, n/27 में, मतलब 999 को हमें पहले 27 के फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। अब 999 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 37 मल्टीप्लाई 27 कर सकते हैं। अब उसने बोला है कि ऊपर वाला भी जो नंबर है वो 37 से कंप्लीटली फिर डिवाइड होना चाहिए, तो हम 1 से लेके 9 तक यहां वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो भी हमारी सेटिस्फाई करेगी हम उसको लेंगे। यहां मेरा सेटिस्फाई कर रहा है 925, क्योंकि 925 को अगर मैं 37 से मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, वो 25 पे इजिली हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो n की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या जाएगी 25, और d को हमने क्या पुट किया था 9, तो हमने निकालना है d प्लस n, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 25 प्लस 9 हमारा कितना जाएगा 34। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1/7 इज, अगर हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 बार, तो हमें निकालना है 5/7। 5/7 क्या होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 5 के साथ, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको देखेंगे तो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28, 5 8 जा 42, 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 4 2 7, तो 0.714285, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ 11/13 इज दिस, देन 1/13। अब पहले वाले में मल्टीप्लाई था, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइड आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 8 4 6 1 5 3 पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो दो नंबर जब हम इकट्ठे लेते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारा 0 आएगा, 0 पॉइंट, फिर आएगा 11 7 जा 77, तो मतलब 0.7, 77 के बाद हमारे पास बचा 7 नंबर, तो फिर से हमारा क्या जाएगा 11 7 जा, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 77 करेंगे तो 7 बचेगा, यहां हमारा क्या आ गया 6, उसके बाद में हम करेंगे 11 6 जा, तो यहां 6, तो अब 7 6 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 0.65 बार प्लस 0.47 बार, इसको हमने क्या करना है, बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। अब 0.65 को सबसे पहले हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे होगा, मैं इसको x लेके चलूंगी, x इज इक्वल टू 0.65 बार, 100x इज इक्वल टू 65.6565 चलता जाएगा, उसके बाद में इसको मैं क्या मानूंगी x, इधर आके हो जाएगा तो ये 65/9 99, 65 बाय क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरा 47/99, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूं तो मेरा क्या जाएगा 7 और 5 12 कैरी 1 112/99। इसको जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन में करती हूं तो मेरा क्या आएगा 1.13 बार, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, if p/q is a rational number then it will have terminating decimal only when prime factors of q are, जब q के क्या प्राइम फैक्टर होंगे, जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है कंप्लीटली डिवाइड, और कंप्लीटली डिवाइड कब हो सकता है, जब डिवाइड में क्या आ जाए 10, और 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करती हूं तो 2 और 5 बनेगा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। That's all about the DPP3, होप सो आप सभी को समझ में आएगी, अब समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट DPP में, थैंक यू सो मच।